हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र याद करने की ट्रिक। तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, जो इस प्रकार है। पहले हम लोग देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र में आता क्या-क्या है, उसके बाद ट्रिक भी देखेंगे। तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, जो इस प्रकार हैं। पहला सूत्र अ, इ, उ, ड़। दूसरा सूत्र रि, री, क। तीसरा सूत्र ए, ओ, ङ। चौथा सूत्र ऐ, औ, च। पांचवा सूत्र ह, य, व, र, ट। छठवां सूत्र ल, ड़। सातवां सूत्र ञ, म, ङ, ड़, न, म। आठवां सूत्र झ, भ, य। नौवां सूत्र घ, ढ, ध, स। 10वां सूत्र ज, ब, ग, ड, द, स। 11वां सूत्र ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। 12वां सूत्र क, प, य। 13वां सूत्र स, स, र। 14वां सूत्र ह, ल। तो इस तरह से संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जो इस प्रकार से थी। इसे हम लोग जल्दी-जल्दी इस तरह से पढ़ सकते हैं। ऐ, उड़, रि, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, लड़, यमं, गणनम, झभय, घ, ढ, ध, स, ज, ब, ग, ड, स, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपय, स, सर, हल। ऐ, उड़, रि, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, लड़, यमं, गणनम, झभय, घ, ध, स, ज, ब, ग, ड, स, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपय, स, सर, हल। तो इस तरह से माहेश्वर सूत्र को हम लोग जल्दी भी पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। वैसे इसे याद करने की ट्रिक है। अब हम लोग देख लेते हैं याद करने की ट्रिक। जैसा कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, तो इसे 7 लाइनें याद करके आप लोग आसानी से माहेश्वर सूत्र याद कर सकते हैं। जिसमें है पहला अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आएंगे। अच प्रत्याहार प्रत्याहार कैसे बनता है? पहले सूत्र का पहला वर्ड लेके और लास्ट के सूत्र का लास्ट वाला वर्ड लेके, तब अच प्रत्याहार यानी अ से च तक जो प्रत्याहार है उसमें स्वर आएंगे। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। तो अच प्रत्याहार सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि पहला जो है वह अच प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत ऐ, उड़, रि, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच आता है। तो आप लोग 4 सूत्र तक याद कर लेंगे बस अच प्रत्याहार याद करके। फिर नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता क्या है? अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है 5वां और 6वां सूत्र हय, वरट, लड़। पहला अच, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। पहला अच, दूसरा अस्थास्थ व्यंजन। पहला अच, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। अच के अंतर्गत क्या आता है ये आपको जानना पड़ेगा, और अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं इसे भी आपको जानना पड़ेगा। यहाँ सूत्र में दिया, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत 2 सूत्र आता है, वरट और लड़। तो इस तरह से 4, 2, 6 सूत्र आपको याद हो जाएगा कि पहला अच प्रत्याहार, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। तीसरे नंबर पर पंचमाक्षर। तो आप लोग जानते होंगे क से ज्ञ तक जो पंचमाक्षर होते हैं, 5वां अक्षर होता है प्रत्येक ग्रुप का, उसे पंचमाक्षर कहते हैं। उसके अंतर्गत आता है य, म, ङ, ड़, न, म। यम, गणनम यानी 7वां सूत्र। 5वां अच्छा तीसरे नंबर पे पहला क्या था? अच, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरे नंबर पर 5वां अक्षर यानी पंचमाक्षर, जिसके अंतर्गत आप लोग ये याद करेंगे ञ, म, ङ, ड़, नम। तो आपको क, ख, क, अ से ज्ञ तक क, ख, ग आता ही होगा। तो पंचमाक्षर आपको बस याद रहेगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसके अंतर्गत कौन से वर्ड आएंगे। तो इस तरह 7वां सूत्र कंप्लीट हुआ। पहला अच प्रत्याहार, दूसरे नंबर पर अंतःस्थ व्यंजन, तीसरे नंबर पर पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर, चौथे नंबर पर चौथा वर्ड। ये तो बिल्कुल आसान है। चौथे नंबर पर चौथा वर्ड, तीसरे नंबर पे तीसरा वर्ड। ये मतलब चौथा वर्ड कहाँ का? तो प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड। क से ज्ञ तक जो क, ख, ग होता है, तो चौथा वर्ड कौन सा होगा? क वर्ग का चौथा वर्ड क, ख, ग, घ यानी कि घ। पहले क वर्ग का चौथा वर्ड घ हो जाएगा। पहले 9वां सूत्र आएगा और फिर 8वां। तो प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड यानी कि घ, च वर्ग का ढ, त वर्ग का ध, और ये जो अंतिम वर्ड होता है इसकी इति संज्ञा हो जाती है। तो इसको काउंट नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा घ, ढ, ध, स, झ, भ। ये ढ जो है ट वर्ग का है और झ च वर्ग का और भ प वर्ग का।
तो इस तरह से 8वां 9वां सूत्र कंप्लीट होगा हमारा। चौथे नंबर पे 1 2 3 4 यहाँ 5 रहेगा, उल्टा हो गया यानी 8 बनेगा, तो यहाँ 5 होगा, 4 ना होके 5, ओहो 3 के बाद 4, यहाँ 5, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 और यहाँ पे 8। तो इस तरह से हमारा 8 सूत्र बनेगा, यानी कि 8 लाइन याद करके आप माहेश्वर सूत्र याद कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर अच प्रत्याहार, दूसरे नंबर पर अंतःस्थ व्यंजन, तीसरे नंबर पर पंचमाक्षर, चौथे नंबर पर चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, और 5वें नंबर पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, छठे नंबर पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, 7वें नंबर पर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, 8वें नंबर पर ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है स स स र हल, यानी 13वां और 14वां सूत्र में क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं स स स र हल। र की इति संज्ञा हो जाएगी, ल की इति संज्ञा हो जाएगी, यानी इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन जो हमारे होते हैं 4 होते हैं, जिसके अंतर्गत आता है स स स और ह। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप लोग माहेश्वर सूत्र याद कर सकते हैं। पहले पे अच प्रत्याहार, दूसरे पे अंतःस्थ व्यंजन, बस इतना याद करना है। पहला और दूसरा अच प्रत्याहार, अंतःस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद घटते क्रम में चलेंगे। पंचमाक्षर, चौथा अक्षर, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर यानी 5वां वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, फिर पहला वर्ण, और उसके बाद 8वें नंबर पर ऊष्म व्यंजन। तो देखिए कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको, बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको 3 चीजें याद रखनी है कि पहले नंबर पे अच आएगा यानी स्वर आएगा, दूसरे नंबर पर अंतःस्थ व्यंजन आएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि स्वर कितने होते हैं, 9 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी पता होगा। अंतःस्थ व्यंजन आप एक बार देख लेंगे, वो भी आ जाएगा, हयवरट, लड़, और उसके बाद ये बस 2 याद कर लेंगे। फिर घटते क्रम में चलेंगे 5 से, पंचमाक्षर, चौथा वर्ण या अक्षर, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन को भी एक बार देख लीजिएगा, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है। बस काम खत्म, आपको माहेश्वर सूत्र याद हो जाएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपको कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी बड़े आसानी से माहेश्वर सूत्र को याद कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।